कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। और अगर नेता प्रतिपक्ष इस आरोप को लगा रहे हैं तो इस आरोप की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर राहुल गांधी ने आज जो बात कही है वो वाकई में सही है तो ये पूरी सरकार की मंशा और स्पीकर महोदय की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं। देश में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यह समझिए कि यह सत्र 32 दिनों तक चलेगा। आज की तारीख से अगले महीने की 21 तारीख तक यह सत्र चलना है। और देश की संसद यानी दिल्ली में सांसदों का जमावड़ा होने लगा है। आज जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और दूसरे विपक्षी दलों के नेता संसद के भीतर में थे तो वो लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ में सदन की कार्रवाई की शुरुआत होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, पर सरकार ने कहा है कि अगले हफ्ते में हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। यहां तक कि राज्यसभा और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम अटैक को लेकर के चर्चा के लिए घंटे भी तय कर दिए गए हैं, पर पूरा विपक्ष आज इस बात पर अड़ा रहा कि चर्चा की शुरुआत ही आप पहलगाम आतंकी हमले ऑपरेशन सिंदूर से करिए और जो देश के तमाम सवाल हैं उन सवालों के जवाब दीजिए। और विपक्ष लगातार यह बात कहता रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। पर उसके बाद में जब आज राहुल गांधी सदन से बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने जो बात कही है वो आज इस देश के तमाम लोगों को सुनना चाहिए। और सुनना चाहिए एक गंभीर परिपक्व श्रोता होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के आप कितने ही अलग अलग तरह के परसेप्शन बनाएं, पर यह बात फैक्ट है आज की तारीख में कि वो विपक्षी नेताओं के लीडर हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। इस तरह से उनकी भूमिका इस देश में एक बड़ी भूमिका है। और अगर इस देश की जनता ने उनको चुनकर के पार्लियामेंट के भीतर में भेजा है तो इस देश के सवाल उठाने के लिए, और इस देश का चाहे वो कोई भी सांसद हो, जब वो अपने क्षेत्र से चुनकर के जाता है तो जनता उसको अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर इसलिए नहीं भेजती कि वो संसद में जाकर के सिर्फ कैंटीन में खाना खाए या केवल हो हल्ला शोर शराबा संसद के भीतर में करे या केवल मीडिया में बाइट देता रहे या केवल दूसरे नेताओं के साथ में फोटो सेशन करवाता रहे या अपना रील बना करके सोशल मीडिया में अपलोड करता रहे। इस देश की जनता के लोग जब किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो इसलिए चुनते हैं कि वो नेता, वो सांसद जब संसद में जाएगा तो वो क्षेत्र की तमाम मूलभूत समस्याओं को उजागर करेगा, सरकार से प्रश्न भी करेगा और विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में लेकर के भी आएगा। और जो हकीकी तस्वीर इस देश की है, उसके क्षेत्र की है, वो प्रस्तुत वहां पर करेगा। और बतौर नेता प्रतिपक्ष शायद राहुल गांधी भी देश की जनता के उन तमाम सवालों को संसद में उठाना चाहते थे, विपक्ष के तमाम सांसद भी यही करना चाहते थे, पर आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर के कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष ये बात कही कि उन्हें संसद के भीतर में 2 मिनट तक बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को आवाज ही नहीं दी जा रही है। सत्ता पक्ष के नेता जब बोलते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने के लिए पूरा अवसर, पूरा मौका दिया जाता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं या दूसरा विपक्ष का नेता बोलने के लिए अपनी बात को खड़ा होता है तो स्पीकर महोदय से रोक देते हैं। कई बार नियमों का हवाला दिया जाता है, कई बार कहा जाता है कि आप बीच में नहीं बोल सकते, कई बार सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ही व्यवधान पैदा किया जाता है। और आज ये राहुल गांधी ने जो बात कही है, ऐसा नहीं है कि ये नई बात है, बल्कि लगातार आप पूरी पिछली श्रृंखला देखेंगे तो आपको कार्रवाई के दौरान ये देखने को मिलेगा कि बार बार विपक्ष के नेताओं को बिठाया जाता है कार्रवाई के दौरान। जब भी वो किसी प्रश्न का उत्तर मांगने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से सत्ता पक्ष के तमाम वक्ताओं को सही करने की या फैक्ट याद दिलाने की कोशिश करते हैं।
और आज अगर राहुल गांधी इतने तैश के साथ में, इतने आक्रामकता के साथ में यह बात बोल रहे हैं कि उन्हें संसद के भीतर बतौर नेता प्रतिपक्ष बोलने ही नहीं दिया जाता है, 2 मिनट उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो आज एक दिन की तस्वीर ये देश को बता रहे हैं, बल्कि लगातार लगातार ऐसा होता चला आया है, तब जाकर के राहुल गांधी ने यह कहा है। और जब कोई व्यक्ति बार बार उसी परिस्थिति का सामना करता है तो इसी तरह से आक्रामकता के साथ में वो बात कहता है। और शायद जो बात वो देश की संसद के भीतर में नहीं बोल पा रहे थे, वो बात आकर के उन्होंने आज मीडिया के सामने कह दी। इस देश की संसद इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। भारत की संसद, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इस देश की जनता की आवाज है, इस देश की जनता की ताकत है, संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। उस देश की संसद में कई नए कानून बने हैं, तो उन कानूनों पर चर्चा हुई है, सवाल जवाब हुए हैं, विपक्ष ने सवाल किए हैं और सत्ता पक्ष ने जवाब दिए हैं। ऐसा नहीं है कि चर्चा कोई नहीं है, पर यह शायद इस वक्त में पहली बार में देखने को मिल रहा है जब एक नेता प्रतिपक्ष सीधे यह आरोप लगा रहा है, सीधे यह बात कह रहा है कि उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो समझिए कि किस तरीके से एक पूरा जाल बुना गया होगा कि केवल राहुल गांधी को कुछ भी हो जाए, बोलने नहीं देना है, विपक्ष की आवाज को बुलंद होने नहीं देना है। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो निगहबान होते हैं लोकसभा के, और बतौर जब वो लोकसभा स्पीकर उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका दायित्व ये नहीं रह जाता कि वो किसी पार्टी के नेता है या किसी पार्टी के सांसद है, बल्कि उनका दायरा, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और बतौर स्पीकर ओम बिरला किसी पार्टी के दायरे में बंधे नहीं रह सकते, वो बतौर स्पीकर उस पूरी लोकसभा के निगहबान है। और जब वो उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर पार्टी को, हर दल को बराबर का संरक्षण दे, हर दल को सुने, वो क्या कहता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, उन्हें तमाम लोगों को बराबरी से देखना होता है। यहां तक कि कहा जाता है कि कार्यशैली तो यह होनी चाहिए स्पीकर की कि वो विपक्ष को ज्यादा संरक्षण दे, क्योंकि विपक्ष को अपने सवाल उठाने की ज्यादा आवश्यकता होती है। पर शायद ओम बिरला ये नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आज जो बात कही है उसमें वो भी सवालों के घेरे में आते हैं और उनकी कार्यशैली भी सवालिया निशानों में आती है। राहुल गांधी ने तर्कश से अपना तीर छोड़ दिया है और उन्होंने गेंद फेंक दिया है। उन्होंने देश को यह बताने की कोशिश की है कि सवाल आपके हैं। चाहे वो पहलगाम मुद्दे को लेकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राज्यसभा में बात कही कि चाहे आप कितना ही ये डंका बजा लें कि आप जीत गए हैं, पर हकीकत तो आज भी यही है कि पहलगाम आतंकी हमले के तमाम वो आतंकवादी जिन्होंने इस हमले को किया था वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनका कोई सुराग नहीं है। तो सरकार को क्यों नहीं इस पर जवाब देना चाहिए? ये सवाल तो पूरे देश के मन के भीतर में है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, उसको पूरा देश मान रहा है, पर क्या पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए? ये फेलियर नहीं है। और जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बात को कहते हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि यहां पर हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात को मान रहे हैं तो क्या देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के भीतर में जवाब इस बात को लेकर के नहीं देना चाहिए कि अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर था तो ये फेलियर कैसे हुआ और इस फेलियर को पुख्ता करने के लिए क्या किया जा रहा है, और पहलगाम आतंकी हमले को जिन्होंने कारनामा को अंजाम दिया उनको पकड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसी सवाल को लेकर के संसद में गए थे और जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें यही तय हुआ था कि जब हम जाएंगे तो हम पहलगाम के ऊपर, सीज फायर के ऊपर, जो ट्रंप बार बार 28 बार 24 बार ये कह चुके हैं कि युद्ध मैंने रुकवाया, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को आकर के ये नहीं बताना चाहिए कि ट्रंप के बयानों में कितनी हकीकत है? अभी तक किसी भी तरीके से ट्रंप के उन बयानों की ना तो सरकार ने ये कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और अगर ट्रंप के कहने पर यह युद्ध रुका है तो ये तो एक तरह से देश की जनता के साथ में खिलवाड़ है कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत की पॉलिसी क्या होगी? क्या अमेरिका तय करेगा कि भारत किस हद तक किसी को जवाब दे सकता है?
तो इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक में यही तय किया था कि जब हम सवाल उठाएंगे मानसून सत्र में तो पहलगाम आतंकी हमले के ऊपर बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात करेंगे, सीज फायर के ऊपर बात करेंगे, ट्रंप के बयानों को लेकर के बात करेंगे, बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर के बात करेंगे। सरकार ने यह बात सही है कि उन्होंने कहा है सरकार ने कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा होगी, पर सरकार ने कहा है कि चर्चा होगी तो अगले सप्ताह में होगी। घंटे भी तय कर दिए गए हैं, यह बात भी फैक्ट है। पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार को चर्चा की शुरुआत इन्हीं तमाम सवालों से करना चाहिए, क्योंकि सवाल बड़े हैं और देश की जनता इस वक्त में संसद की तरफ देख रही है। तो सरकार को आकर के, देश के प्रधानमंत्री को आकर के जो भी बातों का है जवाब दे देना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी के जो आज के आरोप हैं वो शायद इस लोकतंत्र की बदहाली को भी दिखाता है। भारत का लोकतंत्र, भारत का जनतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी और जो पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हिंदुस्तान की, वो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संसद के भीतर में जब कार्रवाई होगी तो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो हर कोई अपनी बात करेगा, जनता दोनों तरफ की बातें सुनेगी और एक सार्थक चर्चा संसद के भीतर में हो। यह हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को पाने के लिए इस देश में लंबे वक्त तक संघर्ष किया गया, तब जाकर के देश को आजादी मिली, तब जाकर के देश को संसद मिली, तब जाकर के भारत को लोकतंत्र मिला। पर आज अगर राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये इसी देश के लोकतंत्र की बदहवासी और एक बुरी तस्वीर को दिखाता है, शायद जो तस्वीर बाहर नहीं आ पाती अगर राहुल गांधी इस किस्म का बयान नहीं दे पाते। सत्ता पक्ष के लोग ये बात कह सकते हैं, शायद कुछ मीडिया के चैनल ये बात कहेंगे कि राहुल गांधी को ये बयान नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी को ये नहीं कहना चाहिए, पर किसी व्यक्ति को आप बोलने नहीं देंगे जबकि उसका पूरा अधिकार है। सवालों से आप भागेंगे तो वो ये बात कहां कहेगा? अगर पार्लियामेंट के भीतर नहीं कहेगा तो सड़क पर आकर के मीडिया के सामने तो कहेगा, जनता से तो कहेगा। फिर इसके बाद में ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या विश्लेषण करना चाहते हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। पर सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए जो आरोप बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगा दिया है, क्योंकि यह आरोप सिर्फ उनका नहीं है। फिर अगर उन्हें सवाल पूछने से रोका जा रहा है तो इस देश के तमाम उन उठते ज्वलंतशील मुद्दों को उठते से रोका जा रहा है और देश की जनता के सवालों को रोका जा रहा है, और शायद जो कि पार्लियामेंट के भीतर में नहीं होना चाहिए था। आज सरकार के पास में अवसर था, अगर ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी कामयाबी है तो वो उसे गौरव के साथ में पेश करती, और अगर विपक्ष के सवाल जायज नहीं है तो वो सारे सवालों को धता बताते हुए अपने फैक्ट लेकर के आती और जवाब दे देती। अगर ट्रंप के बयानों में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी आकर के अगर पार्लियामेंट के भीतर में एक बार कह देंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से कहे कि वो युद्ध रोके या ना रोके, तो शायद उनकी चर्चा और विशाल होगी, शायद उनकी छवि और विशाल होगी। और पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, इस सवाल तो जायज है ना। एक रंगीन तस्वीर के पीछे वो धुंधली तस्वीर भी तो है जो छुपाई जा रही है, जिन सवालों से लगातार बचने की कोशिश हो रही है। आप इस देश के लोगों को देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो इस देश की माटी में पैदा हुआ है वो अपने वतन से किस तरह से मोहब्बत करेगा, शायद वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करेगा। और अगर कोई देश का नागरिक, उसमें राहुल गांधी भी शुमार होते हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शुमार होते हैं, उसमें विपक्ष के दीगर नेता भी शुमार होते हैं, अगर वो अपने मातृभूमि को लेकर के उठते सवालों को पूछ रहे हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर के सवाल कर रहे हैं, तो ये तो उनकी देशभक्ति है। और सरकार इस पर जवाब ना दे, बात को घुमाए टाले, कोशिश करे कि विपक्ष के नेताओं के होठ सिल दिए जाए, टेप लगा दिया जाए, तो ये संसद की मर्यादा को तार तार करने वाला है, ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है, ये इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती पर कालिक पोतने के बराबर है। और शायद आज की तस्वीर भारत के लोगों के लिए वो तस्वीर है जिसमें वो एक बार फिर सोचेंगे कि जो उनका पैसा है, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई में जाता है, वो बार बार इसी तरीके से हमेशा ही लगभग ज्यादातर बार खाली व्यर्थ बह जाता है, क्योंकि कार्रवाई में आज भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। 4 बार लोकसभा स्थगित हुई
और अब मंगलवार के लिए फिर स्थगित कर दी गई। पर राहुल गांधी का जो सवाल है, शायद वो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होगी, आज की सबसे बड़ी तस्वीर होगी, वो तस्वीर जो सरकार कभी ना चाहे कि बाहर आए, पर राहुल गांधी ने उसे बाहर ला दिया है, तरकश से तीर छोड़ दिया है, जनता को स्थिति बता दी है। अब इस देश की जनता फैसला करे कि वो भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को जो मौका नहीं दिया गया और उनके आरोपों में अगर सच्चाई है तो ये कितनी बड़ी चोट है इस देश के लोकतंत्र में? जो भी आपकी राय है जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।